सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है और इस एपिसोड में हम देखेंगे जापान और कोरिया की टीम के आपस के बीच के फ्रेंडली मैच को और तो और जेजू आइलैंड की रेड को। और यहाँ से शुरुआत होती है जेजू आइलैंड आग की। आई होप गाइस बाकी की तो वीडियो यानी कि एपिसोड नंबर 7 और एपिसोड नंबर 8 की तरह ये एपिसोड भी तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के बाकी के एपिसोड को भी। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को। सो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जिम वाले सीन को, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे कोरियन और जापान के हंटर्स इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि लोग चार मेंबर्स की टीम में ये लोग फ्रेंडली मैच करेंगे। ये सारे एस रैंक के हंटर थे जिन वो जो मन में सोच रहा था कि क्योंकि इसमें गोटो रियोजी फाइट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तो इनकी ताकत को नापने के लिए बाहर खड़े हुआ मैच देख रहा है। चलो अच्छा हुआ वो यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आ गया है तो इन्हें ताकत के बारे में पता चलेगा। वही हम देखते हैं मार्डोंग वो जो कि अपने साइज को काफी बड़ा कर लेता है एकदम हल्क की तरह, और फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही टीम ने अपने अपने अपोनेंट को सेलेक्ट कर लिया था, यानी कि जो 4 लोग थे वे सामने वाले में से किससे फाइट करेंगे उन्होंने डिसाइड कर लिया था। उनका अपोनेंट उनके सामने था और सारे के सारे लोग अब फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। हमें दिखाया जाता है वार्डोंग ने अपना ओपिनियन सुन लिया था, जहाँ पे लिम ने होशिनो को चूज कर लिया था जो काफी ज्यादा तेज था और वो उसके पीछे भाग रहा था। वहीं जो लिम टाइगर था वो क्लोज रैंक कोज कॉम्बैट में फाइट नहीं करता था, इसलिए वो भाग कर लॉन्ग कॉम्बैट को चूज करता है। दरअसल उसकी एबिलिटी होती है कि वह दूर से एरो को शूट कर सकता है और उसकी इस एबिलिटी के कारण बाकी के हंटर्स भी उसकी रेंज में आ जाते हैं। हम देखते हैं काफी तगड़ी फाइट हो रही होती है। वहीं जो चॉय जोगन था वो गुनमिस से कहता है कि ये जो वैसे पूरा एरिना है शायद काफी हैवी मैजिक स्टोन से बना है ना, टॉप लेवल के मैजिक जोन से, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इसे अब बड़ा करना पड़ सकता है। पता नहीं है इनकी फाइट सह भी पाएगा कि नहीं। वही हम देखते हैं बेक को जो कि अब अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रहा था और वो अपने फार्म को भी चेंज कर लेता है। उसके सामने था कोमोमोटो और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। कोमोमोटो जो कि बाल बाल उससे बच रहा था और वह कॉम्बैट टाइप का हंटर नहीं होता है, यही कारण था कि उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और हमें लग रहा था कि शायद उसे फाइट के बीच में डर भी लग रहा था। वहीं बेक जो गोटो रियोजी को देख रहा था तो वो भी ये समझ चुका था कि गोटो रियोजी हमारा यूज कर रहा है ताकि हम इनका टेस्ट ले सके और अपनी टीम के बारे में पता चल सके। वो भी मन में सोच रहा है चलो ठीक है क्यों ना इसे बता ही दिया जाए कि कितनी ताकतवर टीम है हमारी। और वो अब यहाँ पे पूरी तरीके से फाइट करना शुरू हो चुका था। वहीं हम देखते हैं मिस्टर पाक को जो कि उन सबकी फाइट को देखकर सोच रहा था, अपने आप को जज करता है कि यार इनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम देखते हैं मार्डोंग जो फाइट में हार चुका था, लिम टाइगो भी हार चुका था। वहीं बेक जिसका सामना अब तीनों हंटर से एक साथ कर रहा होता है। बेक जो कि उन्हें कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हंटर चा से कमजोर हूँ। वही हम देखते हैं हंटर चा जो कि काफी खतरनाक सी फाइट कर रही थी, वो अपनी एक यूनिक टेक्निक से फाइट कर रही थी। दरअसल ये लड़की कुछ इस तरीके से अपनी मूव का यूज करती है जैसे दूर से लग रहा था कैसे एक ब्यूटीफुल सी लेडी डांस कर रही हो, चाहे जो कि अपनी डांसर मूव के लिए फेमस थी। यही कारण था कि उसे डांसर हंटर भी कहा जाता है। उसने अपने अपोनेंट को आउट कर दिया था और आगे बढ़ती है बेक की हेल्प करने के लिए, तभी पीछे से आकर कोमामोटो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चाहे जिसकी सिक्स सेंस अचानक से एक्टिवेट होती है, चाहे कोमामोटो के अटैक को भांप लेती है और पीछे मुड़कर लगातार कई सारे मुक्के कोमामोटो के ऊपर भड़का देती है, भर देती है उसे एकदम। उसने कोमामोटो को कूट दिया था। हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक से कोमामोटो पागल की तरह होने लगा था, जैसे कि वह अपना होश खो चुका था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसके सामने चाय भी घबरा जाती है, यहाँ तक कि उसकी टीम मेंबर्स भी घबरा जाते हैं। बाहर खड़े हुए लोग बात करते हैं कि देखो यार जब तक चोट लगने की कगार तक नहीं आएगी हम इस फाइट को कंटिन्यू करके रखेंगे। हमें दिखाया जाता है कोमामोटो का ऑरा डार्क हो चुका था और वो चाय के ऊपर काफी हैवी अटैक करता है, जानलेवा अटैक, और वो अब जैसे ही उसे एकदम से कॉर्नर में ले जा लेता है तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हमें लगता है कि यहाँ चाय घायल हो चुकी होगी, लेकिन तभी बीच में एंट्री लेता है जिनवू जिसने फाइट को रोक लिया था। वो कोमामोटो को कहता है कि यार ये तो एक फ्रेंडली मैच है और तुम इसे काफी आगे ले जा रहे हो। हम देखते हैं कि उसने कोमामोटो ने जिनवू के ऊपर भी अटैक करने का ट्राई किया था, पर जिनवू जो कि उसे नीचे गिरा देता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है। जहाँ पे गोटो कहता है कि क्या सच में ये मैच टाइप का हंटर है, क्योंकि लग नहीं रहा है जैसी इसकी एबिलिटी है, मुझे इसके बारे में पता करना होगा। यहाँ पे जिनवू जो कि चाय से कहता है कि मेरे ख्याल से तो हमें यहाँ पे हार मान लेना चाहिए क्योंकि हमारे जो बाकी के टीम मेंबर्स हैं वो भी आउट हो चुके हैं। वही भी एक मन में सोचता कि अगर वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता तो वो नहीं हरा पाता। तब यहाँ पे हाई कावा आती है जो कि जिनवू के सामने प्रपोजल रखती है कि कैसे गोटो जिनवू से फाइट करना चाहता है। जिनवू जो उससे कहता है चलो ठीक है तो मैं भी अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ। वो हंसता हुआ उसके लिए तैयार हो जाता है। गोटो उसकी ऐसी हंसी को देखकर चढ़ जाता है। गोटो को बताया जाता है कि जिनवू जो उससे फाइट करने के लिए तैयार थे, पर एक कंडीशन है कि आप अपनी पूरी ताकत का यूज करेंगे। शिप होता है और हमें दिखाया जाता है मीडिया को, जहाँ पे मीडिया में 4th जेजू आइलैंड के बारे में बात चल रही थी। हम देखते हैं ली जू को जो कि इस न्यूज को सुन रही होती है और वह अपनी माँ को बताती है कि कैसे आज वह एक नए हंटर की टीम के लिए अप्लाई करना चाहती है और ये सपोर्टिव टीम थी होने वाली थी जेजू आइलैंड में जाने वाली टीम की, यानी कि यहाँ पे हंटर्स की जरूरत थी तो जो ही यहाँ पर कांटेक्ट करती है सेड की टीम के बारे में। हमें दिखाया जाता है चाहे को जो मन में सोचती कि कैसे जिन्हों ने भले ही ए रैंक के हंटर्स को क्लियर किया है पर क्या वो एक ऐसे रैंक के हंटर से फाइट कर पाएगा। जहाँ पे बेको कहता है कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि तुम यहाँ पे इतने सारे हंटर के आसपास खड़े हो, जहाँ पर चाहे उसे बता दी है क्योंकि वेटल फील्ड में तो मुझे इन सबके साथ ही रहना होगा, क्या तुम इन्हें नहीं रोकने वाले
वाले, जहाँ पर वे कहता है कि देखो यार, आमतौर पर अगर किसी फाइटर को किसी मेज टाइप के हंटर से फाइट होती तो हम जरूर रोकते हैं, लेकिन ये काफी कमाल की फाइट होने वाली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेक अपने मन में ये सोच रहा था कि कैसे जिन्वो एक अनोखा सा हंटर है जो कि इवॉल्व होता रहता है, तो ये फाइट जरूर कमाल की होगी। जिन्वो कहता है कि क्यों ना फाइट को शुरू किया जाए, और हमें दिखाया जाता है कि गोटो उसके ऊपर काफी हैवी अटैक करता है, पर जिन्वो इस अटैक से बच चुका था। ये दोनों काफी खतरनाक से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और बेसिकली गोटो ही यहाँ पे जिन्वो के ऊपर अटैक कर रहा था, जिन्वो उसे डॉज कर रहा था लगातार। और इस सारी फाइट सीन्स को देखकर हम देख सकते हैं कि काफी तगड़ी सी फाइट थी, जहाँ पे गोटो जिन्वो के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहा था। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको इस फाइट को जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पर जिन्वो जो कि गोटो के अटैक से बच ही रहा था, यानी कि उसे डॉज कर रहा था, और कहीं ना कहीं देखकर ऐसा लग रहा था कि कैसे जिन्वो गोटो को चिढ़ा रहा है। अब इस बात से गोटो सीरियस हो जाता है कि कैसे तू मुझे चिढ़ा रहा है, अब मैं इसकी जान ले लूंगा। और अब वह उसके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग अटैक करता है, काफी खतरनाक सा। पर जिन्वो जो कि उसे डॉज करता है, लेकिन उसे उसके गाल में एक छोटी सी खरोच आ चुकी थी, और जिन्वो ने यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लिया था। पर यहाँ पर एक अलग सी बात थी, क्योंकि कलाई को पकड़ने से टीममेट आउट होता, लेकिन यहाँ पर उसने हाथ पकड़ा था। वो उसे कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुमने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी। यहाँ पर जिन्वो से कहता है कि अरे तुम तो चाह रहे थे लड़ाई लंबी चले। अब इस बात को सुनकर दोनों ही सीरियस हो चुके थे और काफी खतरनाक सा ऑरा रिलीज करते हैं। देखकर लग रहा था ये एरिना को ही नष्ट कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ की टीम ने दोनों को ही रोक लिया था। अगर देखो यार ये लोग यहाँ पे फाइट कर लेते तो फिर जेजो आइलैंड की रेड का क्या होता। अब सबको यहाँ पे शांत किया जाता है, और मार्डोंग यहाँ पे जिन्वो से इंप्रेस हो चुका था। पर जिन्वो मन में कह रहा था कि भले ये सारे के सारे ताकतवर एस रैंक के हंटर हैं, लेकिन मेरी शैडो एबिलिटी के बारे में मैंने इन्हें नहीं बताया, और मैंने इन सब की शैडो के अंदर अपनी शैडो को इंजेक्ट कर दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है। यानी कि सबके शैडो के अंदर जिन्वो की अपने शैडो सैनिक थे, यानी कि वो उसके ऊपर उन्हें ट्रैक कर सकता है और उनके ऊपर नजर भी रख सकता है। अब गोटो जाने से पहले गुनी से यही कहता है कि मुझे जाने वाले एस रैंक के हंटर्स यानी जो रेड में जाने वाले हैं पार्टिसिपेट, उनकी लिस्ट भेज देना। और वो लिस्ट देखकर ये बताता है कि कैसे जेजो आइलैंड की रेड में मुझसे पूछकर तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि ये कांटेक्ट करता है गोटो को, और वो उसे बताता है कि कैसे हमने काफी खतरनाक से एस रैंक के हंटर हमारे पीछे है, जो वो है सान जिंगू। लेकिन वो ये आदमी जो कि हंटर्स लिस्ट में है, रेड में जाने वाले हंटर्स में, उसमें जिन्वो का हाथ नहीं है, यानी उनका नाम नहीं है। चाहिए और बेक को भी ये बात पता चल जाती कि जिन्वो उनके साथ में नहीं जाएगा। उन्हें तो लग रहा था कि शायद जिन्वो जाने वाला है, जहाँ पे चांग उन्हें बताता है कि कैसे इस बार 15 एस रैंक के हंटर जाने वाले हैं आइलैंड में, और इस बार हमें कैसे करके फाइट जीतनी होगी। फिर जिन्वो घर में आ जाता है, वो डिनर करता है, और घर में उसे काफी अच्छा लग रहा था अपनी माँ के साथ खाना खाते हुए, और वो यही कारण था कि बहुत दिनों बाद उसने अपनी माँ से मिला था, और वो हंटर में नहीं जाना था। फिर हमें दिखाया जाता है जेजो आइलैंड के सीन को, जहाँ पे सारी चीटी जो अब एक दूसरे को खा रही होती है, जहाँ पर रानी जो कि ये सारी बातें अपने सैनिक को बता रही थी कि कैसे हमें जल्द से जल्द एक जगह को छोड़ना होगा, और हमें एक ताकतवर बच्चे की जरूरत होगी, एक ऐसा बच्चा जो कि हमें गाइड करेगा और हमारे सारे बच्चों का ख्याल रखेगा। हमें बताया जाता है कि दरअसल ये जो छोटे छोटे अंडे थे, अब उससे काफी बड़ा अंडा हमारे सामने था, और उस अंडे को तोड़कर एक काफी बड़ी सी चींटी बाहर निकलती है, और ये होती है काफी खतरनाक सी चींटी। अब जिन्होंने मांगा पढ़ी उन्हें पता है कि ये क्या होने वाला है आगे, और ये अब मांगा वाले को सब पता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये काफी अनोखा सा चींटी था बाकी चींटियों की तुलना में। ये बाकी की चींटियों को खाना शुरू कर देता है और काफी जोर से चिल्लाता है। हमें दिखाया जाता है मीडिया को, जहाँ पर टॉप न्यूज थी जो थर्ड जेजो आइलैंड के बारे में, जहाँ पर थर्ड जेजो आइलैंड में जो रेड थी वहाँ पे सारी चींटी जमीन में चल रही थी, लेकिन अब उनकी कमर में पंख निकल चुके थे और अब वो इंसानों की तरह नजर आने लगी थी, यानी कि फोर्थ जेजो आइलैंड में काफी खतरनाक सी फाइट होगी। वही हम देखते हैं जिन्वो को, जहाँ पर कुछ लड़के एस रैंक के हंटर्स बन के खेल रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब वो उन्हें देखता है और फिर हमें दिखाया जाता है जिन्वो को, जिन्वो जो कि मिसहान के साथ बैठा हुआ था। मिसहान जो उसे कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि दूसरे, और वही हम देखते हैं विंगो को जो घूम रहा था और कुछ बच्चों को देख रहा था कि कैसे वो एस रैंक के हंटर बन के फाइट कर रहे थे और मतलब बच्चे वाला खेल खेल रहे थे। वो उन्हें देखता है, हंसकर आगे चला जाता है। वही हम देखते हैं जिन्वो को, जिन्वो जो कि मिसहान के साथ बैठा हुआ था। मिसहान उसे बताती कि कैसे वो भी जाने वाली है रेड में। वही हम देखते हैं सोनचुल को, जो कि जूही उससे मिलने के लिए आई हुई थी और ये लोग सेंट्रल टीम यानी सपोर्ट टीम को ज्वाइन करने के बारे में बात करते हैं। वही हम देखते हैं लीडर को, जो बात करता है कि कैसे कल से शुरुआत होगी जेजो आइलैंड रेड की। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे हंटर्स की बटालियन फ्लीट जिन्होंने जेजो आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया था, यानी कि इन्होंने जेजो आइलैंड को घेर लिया था। अभी लोग तैयार थे। हमें दिखाया जाता है ली वुनसोंग को, जो भी आ चुका था, और वो सारे ए रैंक के हंटर्स वो गिल्ड जिसकी हेल्प जिन्होंने पास्ट में करी थी, यानी कि बहुत सारे हंटर्स जेजो आइलैंड की रेड के लिए तैयार थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर विंगो भी आ चुका था, जो कि यहाँ पर आने से मना कर रहा था, पर वेग उसे चिढ़ाता है कि तुम यहाँ पर आ गए। जहाँ पर विंगो उसे जवाब देता है, यार मैं तेरे लिए आया हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरे बिना कोई भी काम नहीं कर पाते, मैं एक हीलर हूँ, तुम ये बात को जानते हो ना। अभी दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। हमें दिखाया जाता
है जेजू सिटी के सीन को। हम देखते हैं गोटो जो कि अपने टीममेट के साथ यहाँ पे आ चुका था। ये लोग अपनी पोजीशन को चूज कर चुके थे। वही हम देखते हैं हेलीकॉप्टर को चिनूक, जहाँ पे साउथ कोरिया की टीम थी एस रैंक के हंटर्स की, जिसमें हम देखते हैं एक मीडिया के पर्सन को जो बताता है कि कैसे वो लाइव टेलीकास्ट करेगा इस रेड मिशन की। अब बाकी के एस रैंक के हंटर्स को काफी फिक्र हो रही थी, क्योंकि उन्हें एक बंदे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा इंसान है। लेकिन वो एंकर उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में ए रैंक का हंटर है। पर क्योंकि वो रेड मिशन में जाता नहीं है, वो यहाँ पे केवल इस मिशन को कवर करने के लिए आया हुआ है। यानी कि 10 मिनट के रिले के साथ ही लोग इसकी लाइव स्ट्रीम करेंगे। अभी लोग पहुंचने के लिए ही वाले थे, बाकी सारे लोग काफी एक्साइटेड थे, सब लोग पहुंचने ही वाले थे। वही हम देखते गोडाउन को जो सारे हंटर्स को बोलता है कि वो अपना ऑरा रिलीज करे, जिससे कि चीटियों को उनके बारे में पता चल जाता है और सारे के सारे अपने घोंसले से बाहर निकल जाते हैं। चीटियां उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकलती हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर को दूर भगाया जाता है। चीटी हेलीकॉप्टर के ऊपर आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जॉय जोगिन उनसे कहता है कि चलो बैक एंड का गार्ड ओपन करो, मैं उन्हें संभालता हूँ, और वो बाहर निकल आता है और वो एक अटैक करता है, जिससे काफी सारी चीटी बच जाती है। और वो कहता है कि अब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर अटैक करना पड़ेगा, और वो काफी खतरनाक सी अटैक करता है और काफी सारी चीटी मारी जाती है। यहाँ दिखती है हमें चोय डोगोन की खतरनाक सी ताकत। अब सारे लोग नीचे उतरने के लिए तैयार हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिफ्ट ने अल्ट्रासोनिक वेव्स एक इस तरीके की तरंग लहर को छोड़ना शुरू कर दिया था, ताकि ये लोग जो चीटियों के सिग्नल तो उन्हें बंद कर दें। दरअसल ये इनका एक तरीके का वेपन था, एक अल्ट्रासोनिक वेपन, जिसकी हेल्प से जो चीटी थी जो कि क्वीन से कांटेक्ट करती थी, बेसिकली उनका जो कम्युनिकेशन था उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए इन्होंने इस अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया था। क्वीन की हेल्प करने के लिए बाकी की आंट क्वीन तक ना पहुंच पाए, इसके लिए इन्होंने इसके बनाया था। हम देखते हैं गोटो की टीम को काफी तगड़ी सी फाइट कर रही थी चीटियों से और उन्हें पीट के रख दिया था। वही हम देखते हैं चोय जोगिन को देखकर एक दूसरा बंदा इंप्रेस हो जाता है कि कहते हैं कि क्या मैं इसे फाइट करने को मिलेगा मुझे। हमें दिखाया जाता है कि इसके पास फ्रीजिंग एबिलिटी थी, इसने कई सारी चीटों को जमा के रखा हुआ था। अभी लोग उस अंडे तक पहुंच चुके थे, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे कैसे ढूंढेंगे। चोय डोगोन यहाँ पे आंट की जो क्वीन थी उसे ढूंढ रहा था। वो अब डीपेस्ट टनल में जाने की बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चीटी हमें वहीं पे मिलेगी। वही हम देखते हैं जिन्हो को, जो कि डेली अपना नॉर्मल क्वेस्ट को पूरा कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे ऐसे रैंक के हंटर्स काफी खतरनाक कमाल के थे, वो रेड को आसानी से क्लियर कर लेंगे और मेरे बिना भी काम चल जाएगा। चॉय जोंग जो कि अंदर क्वीन के अंडे को उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी टाइट हो रहा था कि यहाँ पे क्वीन है या नहीं, क्या फिर क्वीन बाकी चीटों की तरह भाग गई है। अभी लोग अंदर जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं वहाँ पर एक बंद से चेंबर को, जहाँ पे काफी बड़े अंडे से नजर उन्हें आता है। काफी सारे अंडे यहाँ पे रखे हुए थे, तभी उनके सामने एक काफी बड़ा सा अंडा नजर आता है, जो कि अब फूट चुका था, यानी कि उससे कुछ बड़ी सी चीज बाहर निकली हुई है। बाकी के लोग और बेक भी इसे देखकर डर जाता है और वो सोचते हैं कि इतना बड़ा अंडा, आखिर इससे कौन सा दानव बाहर निकला होगा। वही हम देखते हैं गोटो की टीम के सीन को, जहाँ पर ये सारे लोग आपस में फाइट कर रहे थे, यानी कि चीटियों के आंट को मार रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है सिमू जो इनकी हीलर थी, वो उसकी हेल्प लेती है और वो मुड़कर देखता है कि काफी सारी चीटी उनकी तरफ आ रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जो वो हीलर थे सिमूजू, अचानक से उसका सिर गायब हो चुका था। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। सो गाइस, इस एपिसोड के आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे हंटर पहुंच चुके हैं जेजू आइलैंड में, और अब क्या वो यहाँ पे चीटियों की जो रानी है उसे ढूंढ पाएंगे, और आखिर उस अंडे से कौन सा दानव बाहर निकला है, और क्या ये बाकी के हंटर्स उस दानव का सामना कर पाएंगे, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। और गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे काफी खतरनाक सी फाइट। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।